स्टार्ट करें? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 चालू किया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमने बात की थी कि आपके जो मैटर हैं उनको हम, आवाज नहीं करना है आप लोग को, आप लोग की आवाज नहीं आनी चाहिए। ओए यश, क्या बोल रहा हूँ, बात करना ही नहीं है, धीरे भी नहीं। हाँ, मैटर को हमने जो दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक फिजिकल था, वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस था, जो अपन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। और ये हमने चालू किया था लास्ट क्लास में केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने बात की थी कि एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या बोला? प्योर में हमने बात की थी एलिमेंट और कंपाउंड की, कि प्योर आपके एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो एक जैसे चीजों से बने होते हैं। तो एलिमेंट एक जैसे एटम का बना हुआ होता है और कंपाउंड एक जैसे मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है ना। हमने डिफरेंस भी देखा था, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये भी देखा था। फिर मिक्सचर के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बट नॉट इन अ फिक्स रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता। बट कंपाउंड में जो आपके एटम्स कंबाइन होते हैं, दे आर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर का रेशियो फिक्स है, बट एयर इज अ मिक्सचर, इसका रेशियो फिक्स है किसी भी जगह में, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर जगह में ऑक्सीजन इतना ही परसेंट में है, नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उसका रेशियो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर में एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स नहीं होता। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मिक्सचर की, कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपना प्रॉपर्टी, हाँ, रिटेन करके रखते हैं। कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखते हैं। उसके अलावा उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में अगर आपने रेत डाल दी तो सैंड एंड वाटर इज अ मिक्सचर, सैंड एंड वाटर इज अ मिक्सचर। ठीक है, अब इसको अलग करना है, सैंड को वाटर से अलग करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर कर देंगे। तो सैंड ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। फिल्ट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल मेथड। समझ में आ रहा है? जो प्रेजेंट है लास्ट क्लास में, वो समझ में आ रहा है? यस सर। आशुतोष, ये सॉरी श्रेयांश, आप भी एब्सेंट थे ना लास्ट क्लास में? नो सर, मैं था। प्रेजेंट थे ना, ठीक है, चलो क्लियर है। जो नहीं थे वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब अपन को आगे बढ़ना है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने हेडिंग डाली थी नेक्स्ट, कि मिक्सचर्स आपके। हाँ सर, मेरा एक डाउट है। हाँ, सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो गैस है, तो वो लिक्विड में कैसे आते हैं दोनों? हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं ना, बाय प्रेशर, बाय गिविंग हाई प्रेशर या बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। यस सर। है ना। हमारा जो एलपीजी है उसका भी फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है वो पेट्रोलियम गैस, बट उसको हमने लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में भरा है। यस सर। फिर जैसे ही आप वो नॉब ओपन करते हो गैस का, तो प्रेशर कम हो जाता है। आपने ओपन कर दिया ना, अभी तक गेट बंद था, तो सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल हैवी प्रेशर में थे। जैसे ही आपने गेट ओपन किया, कुछ गैस, कुछ लिक्विड बाहर आ गई गैस के फॉर्म में, तो गैस आ जाती है वो आपके बर्नर से। तो वहां पे आप आग माचिस से जला दो या लाइटर से जला दो, तो वहां पे आग लग जाती है। समझ रहे? यस सर। चलो, तो अब अपना अगला टॉपिक है मिक्सचर में ही टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। और सेकेंड होते हैं हेट्रोजीनियस। तो इनको अपन अभी लिख लेते हैं विद सम एग्जांपल ऑफ बोथ। ठीक है, तो पहला लिखना टाइप्स में, फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स देख के नहीं लिखना है,
होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if it has the same concentration throughout. A mixture is said to be homogeneous. A mixture is said to be homogeneous if it has the same composition throughout the sample. If it has the same composition throughout the sample. एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, समझना जो लास्ट क्लास में नहीं थे। ये ले आपका एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 स्पून सॉल्ट, राइट। अब हमें पता है ये सॉल्ट तो आपका डिसॉल्व हो जाएगा पानी में कंप्लीटली, राइट। तो अब आपको ये पानी अभी भी क्लियर दिखेगा सॉल्यूशन। अब ये हो गया है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बन गया है ये? सॉल्ट सॉल्यूशन, एक तरह का मिक्सचर है ये, राइट राइट। तो दिखने में ऊपर से नीचे तक ये एक जैसा दिखेगा, इसकी कॉम्पोजिशन भी सेम है थ्रू आउट, ऊपर से नीचे तक इसका टेस्ट भी सेम होगा, इसका ये दिखने में भी एक जैसा है। आपको कहीं पे भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखेगी। विजिबल बाउंड्री मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां से यहां तक सॉल्ट है, इसके ऊपर पानी, ऐसा नहीं बोल सकते। पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉल्ट हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम, या उस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आ रहा है डेफिनेशन? जयती, दर्शना, श्रेयांश, क्लियर है डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. If it has the same composition throughout the sample, ठीक है, full stop. A homogeneous mixture has no visible boundaries. A homogeneous mixture has no visible boundaries. A homogeneous mixture has no visible boundaries of separation. No visible boundaries of separation. कहां से देख के लिख रहा है? तो कॉपी तो खुली है वाली, तो बंद कर। दो बार लिख के जाना। हाँ, it has, sorry, करके, a homogeneous mixture has no visible boundaries of separation between various components. Between various components. Between various components. एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लिखे, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉल्ट सॉलिड होता है, पानी लिक्विड है, अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, ये उसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। एक और लिखना कॉमन डाल के, कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, इसका क्या मतलब होता है? इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सोडा। The cold drink. सोडा बोलो। अगर मैं बोलूं कार्बोनेटेड फ्लेवर्ड वाटर, तो कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर डालिए तो मिरिंडा बन गया, है ना, कि मैंगो होता है मिरिंडा। The example में क्या क्या था और? एक सॉल्ट सॉल्यूशन, सेकेंड कार्बोनेटेड वाटर जिसमें CO2 पानी में डिसॉल्व है, यानी कि एयर डिसॉल्व इन लिक्विड, और पहला सॉल्यूशन हमने लिखा है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। क्लियर है दोनों एग्जांपल? Yes, sir. ओके, चलो सेकेंड टाइप का मिक्सचर लिखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो होमो मतलब सेम होता है ना, तो इसलिए अपन लिखेंगे कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हाइफन डाल के लिखना,
A mixture is said to be heterogeneous mixture. A mixture is said to be heterogeneous mixture if it consists of two or more parts. If it consists of two or more parts, two or more parts, ब्रैकेट में फेज लिखना, पार्ट्स के ब्रैकेट में phases, two or more parts, ब्रैकेट में phases with different compositions, with different compositions, with different compositions. स्टॉप, वहां पे लिखे थे ना कि इट हैज नो विजिबल बाउंड्री, यहां पे लिखेंगे इट हैज विजिबल बाउंड्री, फुल स्टॉप आके लिखना इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स. इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, it has visible boundaries, it has visible boundaries of separation between various components. सर ऑफ सेपरेशन के बाद Separation of various components. तो चौथा पढ़ के लिखो. ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स. फुल स्टॉप. इसका भी एग्जांपल लिखते हैं. हाँ, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर वही हो गया. सैंड एंड वाटर के बाद कॉमा डाल के लिखना. एक और एग्जांपल, स्मोक, स्मोक, धुआं, स्मोक, फॉग, फॉग समझते हैं ना? फॉग में क्या होता है, वाटर जो है वो एयर में फैला हुआ है, और स्मोक में क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स एयर में फैले हुए हैं. तभी तो काला दिखता है ना, कार्बन आपका काला होता है, ब्लैक इन कलर होता है. तो ये जब कार्बन के पार्टिकल्स आपके एयर में डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, तो उसी को अपन धुआं बोलते हैं. और वही अगर कार्बन के पार्टिकल्स की जगह पानी के ड्रॉपलेट्स हो तो उसको अपन फॉग बोलेंगे. ठीक है, चलो ये हो गया आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, नेक्स्ट हेड डालना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. ठीक है सर. हाँ, सर मिल्क एंड वाटर कौन सा मिक्सचर होता है? क्या? मिल्क एंड वाटर कैसा मिक्सचर होता है? वो भी हेटेरोजीनियस है. ओके सर. ठीक है, उसमें भी दो फेज होते हैं. अपन लिखे ना कि दो फेज नहीं होने चाहिए. ठीक है, वहां पे दो फेज होते हैं. जस्ट अ मिनट. सर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है सर. एक मिनट. अभी ठीक है. यस सर. एक्चुअली जो अपन ने मिक्सचर का डिवीजन किया है ना दो पार्ट में, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस, उसी में होमोजीनियस को ना एक्चुअली में हम सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन.
ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन, या हम इसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सिंपली सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से बना होता है। जैसे अगर मैं शुगर सॉल्यूशन बना रहा हूं तो मैं शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो उसमें शुगर हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? तो व्हेन द सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, तो उसे अपन ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और हेट्रोजीनियस दो टाइप के होते हैं, ये जो दो बच गया ना दोनों, एक आपका सस्पेंशन कहलाता है और एक आपका कहलाता है कोलॉइड। अब ये तीन पार्ट में डिवाइड क्यों किया अपन ने? उसका कारण है तीनों में पार्टिकल्स के साइज अलग अलग होते हैं। पार्टिकल के साइज कहने का मतलब सॉल्यूट जो अंदर जा रहा है उसका साइज कितना बड़ा है। ये सॉल्यूशन की बात करूं, अगर सॉल्ट डिसॉल्व है पानी में, शुगर डिसॉल्व है पानी में, तो हमें नहीं दिखती ना, डिसॉल्व शुगर हमें नहीं दिखती। आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तो भी आपको वो शुगर का मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा, वो डिसॉल्व हो चुका है। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट सी दैट बाय नेकेड आई, नाइदर वी कैन सी दैट बाय माइक्रोस्कोप, नहीं दिखता। समझ रहे? पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है अगर इससे, तो उसे अपन कहते हैं कोलॉइड्स। जैसे मिल्क अपन को व्हाइट कलर का दिखता है ना, मिल्क इज व्हाइट इन कलर, क्योंकि उसके जो मिल्क क्या है, बेसिकली वाटर में प्रोटीन डिसॉल्व है, बट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है। कंप्लीटली डिसॉल्व होता तो हमको मिल्क भी कलरलेस दिखता, बट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन वो हमें कलर्ड दिख रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो उससे अपन कोलॉइड में डालेंगे क्योंकि उसके सॉल्यूट पार्टिकल हम देख पा रहे हैं। समझ रहे? अगर आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे एक एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल तो नहीं दिखते नेकेड आई से, बट आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द वाटर। और थर्ड होता है सस्पेंशन, जहां पे पार्टिकल का साइज और बड़ा है, जैसे मडी वाटर, उसमें आपको ऐसी दिख जाएगा मड का टुकड़ा, मॉलिक्यूल्स, राइट, पार्टिकल्स बाय नेकेड आई। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉल्यूट there are three type of mixtures. Solution जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल सबसे छोटा, फिर कोलॉइड थोड़ा सा बड़ा, और सबसे बड़ा सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज होता है। समझ में आ रहा है? तो इसी बेसिस में हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? श्रेयांश, जयती, दर्शना? यस सर। कोलॉइड का साइज इन दोनों के बीच का है। सबसे बड़े सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, देन कोलॉइड्स, और सबसे छोटे सॉल्यूशन के पार्टिकल। एम आई क्लियर? Yes, sir. पढ़ना है ना, पढ़ो। वो चारों बिना लिखे तो जाना नहीं, मैंने बोला था। सर आप चलो, तो पहले अपन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन दिन है डाल लेना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है? तो सॉल्यूशन एक किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं अपन, हाइफन डाल के लिख लो। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components, of two or more components. It is a homogeneous mixture of two or more components. वो solute solvent, ठीक है? It is a homogeneous mixture of two or more components या two or more substances, ठीक है? First up, a solution is generally made up of two components. A solution is generally made up of two components. फर्स्ट ए डाल के लिख लो सॉल्यूट, सॉल्यूट, इसमें हाइफन डाल के लिखना। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट,
sorry, smaller amount. A component which is present in lesser amount या smaller amount. Component which is present in lesser amount is called solute. Is called solute. जैसे शुगर सॉल्यूशन में एक ग्लास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, 2 चम्मच शक्कर डालेंगे ना, एक बोरी शक्कर तो नहीं डाल दोगे, समझ रहे? मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है. तो सॉल्यूट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है. समझिए? क्लियर है? यस सर. सेकेंड, सॉल्वेंट. अब इसको आप लोग डिफाइन कर लो. ये लार्जर अमाउंट होगा. कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ठीक है? कॉल्ड सॉल्वेंट. नेक्स्ट टाइम में लिखना, solutions are also called true solutions. Solutions are also called true solutions. Solutions are also called true solutions. Yeah, next time में some characteristics of the solutions are, some characteristics of solutions are, some characteristics या properties भी लिख सकते हैं. Some characteristics या properties of solutions are, पॉइंट वाइज लिखेंगे, 4-5 पॉइंट है. Some characteristics of solutions are, फर्स्ट पॉइंट लिखना, the size of particle is very small. The size of particle is very small. Size of particle is very small. That is less than 1 nanometer. That is less than 1 nanometer. Size less than 1 nanometer. नैनोमीटर को अपन स्मॉल एम लिखते हैं. स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर नैनो एंड एम स्टैंड्स फॉर मीटर. और इसका मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9. जैसे मिली होता है ना, किलो होता है. मिली का मतलब 10 to the power -3 होता है. किलो का मतलब 10 to the power 3 होता है. हम ये यूनिट्स के सामने प्रीफिक्स लगाते हैं. क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रीफिक्स. ग्राम एक छोटा यूनिट है, तो बड़ा करने के लिए सामने किलो लगा दो, तो प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स होगा, प्रीफिक्स. समझ रहे? तो ये आपका किलो का मतलब होता है 10 to the power 3. मिली का मतलब होता है 10 to the power -3. तो 10 to the power 3 मतलब क्या हो गया? 1000. और 10 to the power -3 मतलब क्या हो गया? 0.001. समझ रहे? पक्का? अब अगर ये 10 to the power -9 है, इसका क्या मतलब हुआ? 0.8 zeros लगाओगे आप, फिर 1 आएगा. इतना मीटर. समझ रहे हो? 1 मीटर इतना होता है. आधा मीटर 0.5 इतना होता है. 0.1 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया. 0.1 मतलब कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हुआ. 0.1 भी आप बना सकते हो 10 सेंटीमीटर अपने स्केल से. 0.01 भी बना सकते हो, बट ये नहीं मेजर कर सकते. समझ रहे? इसको तो देख भी नहीं सकते. इतना छोटा पार्टिकल का साइज होता है. समझ में आ रहा है? समझ सबको आ गया समझ में नैनोमीटर का मतलब? यस सर. ओके. तभी तो अपन Yes, sir. से क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे, इतना छोटा साइज है. ठीक है? ओके. सेकंड पॉइंट लिखना. सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी का या कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड पॉइंट लिखना. The particles
are not visible through naked eye and microscope. The particles are not visible through naked eye or microscope. Naked eye or microscope. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, solution do not show Tyndall effect. Do not show Tyndall effect. Do not show Tyndall effect. Tyndall effect का क्या मतलब होता है अपन नीचे लाइन में लिखते हैं। देखो, मान लो ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया, मान लो इस पे क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन है ये, और इसके जस्ट बगल में ना मैंने एक और ग्लास लिया, उसके अंदर मिल्क रखा है, यहाँ मिल्क है, मिल्क आपका कोलॉइड होता है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है, अब यहां एक ले लो टॉर्च, ठीक है, जिससे लाइट पास होके जा रही होगी, बहुत सारी लाइट आ रही होगी, हम यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं जो कि सिंगल लाइट को पास कराएगा, ठीक है। जब ये लाइट यहाँ पे आएगी ना ग्लास के पास, सॉल्ट सॉल्यूशन वाले ग्लास के पास, तो आपको अंदर लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, लाइट अंदर से होके जा रही, क्योंकि ग्लास है ना, हमने कांच का लिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जरूर लाइट अंदर से पास होके जाएगी, बट हमें दिखेगी नहीं, हमें फिर यहाँ लाइट बाहर दिखेगी वापस, और मिल्क में वापस दिखेगी लाइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमें यहाँ पे लाइट दिखेगी बाहर, अंदर सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखेगी, बाहर फिर दिखेगी, और अंदर मिल्क के भी दिखेगी। समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, जहां पे हमें लाइट का पाथ दिखता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, तभी हमने लिखा है इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। समझ रहे हैं? और इसका कारण क्या है कि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है। यहां हम लाइट क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की बीम को वो स्कैटर कर सकते हैं, और जहां स्कैटर किए तो हमें दिखती है लाइट। अब यहाँ पे स्कैटर करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमको अंदर लाइट नहीं दिखती। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। समझ में आ रहा है सबको डेफिनेशन टिंडल इफेक्ट का? हाँ, यस सर। नीचे टिंडल इफेक्ट एक पॉइंट इसमें नीचे लिखना, नंबर मत देना क्योंकि अगला प्रॉपर्टी नहीं है कोई, हम टिंडल इफेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो नीचे टिंडल इफेक्ट करके एक सब हेडिंग डालना और टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन लिखना। सबको समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट? यस सर। तो जब हम कोलॉइड पढ़ेंगे ना तो हम लिखेंगे कि कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, the phenomena of scattering of light। क्या सर स्पेलिंग क्या है सर कैटरिंग का? फिनोमिना किसकी स्पेलिंग? सर कैटरिंग जो भी आप बोले सर अभी, कैटरिंग। टकराना, टकरा के बिखर जाएगी ना लाइट ऐसे, स्कैटरिंग। सर स्पेलिंग। ठीक है सर। यस सर। the phenomena of scattering of light by particles as a result of which as a result of which the path of the beam become visible। The path of the beam, ये लाइन को हम बीम बोलते हैं, ठीक है।
as a result of which the path of the beam, the path of the beam becomes visible is called Tyndall effect. Is called Tyndall effect. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। कितने पॉइंट्स हो गए हैं? एक आप लोग लिखे दो, तीन पॉइंट हो गए ना। फोर्थ पॉइंट लिखना। फोर्थ पॉइंट, the particles of solution, the particles of solution, the particles of solution, the particles of solution do not settle down, do not settle down, do not settle down. चौथी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, particles of solutions do not settle down when left undisturbed. When left undisturbed. इसका क्या मतलब हुआ? मान लो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, कुछ बोल रहा है? बोल। मतलब जब तक जैसे सैंड वाटर होता है, पहले हम बोलेंगे तो मिक्स दिखता है, जब छोड़ देंगे तो सैंड नीचे जम जाता है, राइट? बट ऐसा शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन का नहीं होता। एक बार अगर शक्कर या नमक पानी में डिसॉल्व हो गया है, फिर अगर आप उसको 1 घंटे तक रख भी दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि शक्कर वापस नीचे जम जाएगी, ऐसा नहीं होगा, राइट? दैट इज दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। सबको समझ में आ रहा है ये? और इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है दैट इज सॉल्यूशंस आर स्टेबल, सॉल्यूशंस आर स्टेबल। अगर ये लिखा है तो भी इसका मतलब यही है, स्टेबल रहेंगे, ठीक है? सॉल्यूशंस आर, देखो ना, दैट इज द सॉल्यूशंस आर स्टेबल। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर एक सर। बार प्लीज समझाइए ना। देखो, अगर आपने एक ग्लास लिया सॉल्ट सॉल्यूशन का और इसको 1-2 घंटे तक छोड़ दिया ऐसे पड़े रहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे जाके सॉल्ट आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो चुका है। तो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन स्टेबल है, दैट इज इट डू नॉट, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। वही अगर आप सैंड एंड वाटर लोगे ना, पहले डालोगे तो आपको सैंड हर जगह दिखेगी, पर तो आप 10-15 मिनट छोड़ दो उसको तो आपको पूरी सैंड नीचे जमी हुई दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो वो अनस्टेबल है। क्लियर है जयती? यस सर। ओके, हाँ बॉइल करेंगे तो अपन एक पॉइंट अगला वही लिखने वाले हैं कि फिल्ट्रेशन से हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। देखो, द सॉल्यूशंस cannot be separated, the solution cannot be separated into its components, पूरा लिखेंगे ना, the solution cannot be separated into its components by the process of filtration, by the process of filtration, by the process of filtration। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। यस ये 5 पॉइंट और एक छठवा आप लोग लिख सकते हो कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है? तो ये 5-6 पॉइंट अपन सॉल्यूशन के लिए याद रखेंगे। क्लियर है सबको? सर कैन यू प्लीज रिपीट द फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट है solutions cannot be separated into its components by the process of filtration।
हम फिल्टर करके नमक को अलग नहीं कर सकते पानी से, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस on the basis of physical state of solute and solvent. Types of solution on the basis of physical state of solute and solvent. मतलब सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो ऐसे आपके 9 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, समझ रहे? कैसे कैसे? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, समझ रहे? Yes. यहां पे क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपके सॉल्यूट है, दे आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम डिस्टिल। वैसे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिसॉल्व्ड इन गैस, सॉल्वेंट गैस है, ये आपका सॉल्यूट, समझ रहे हैं? तो 3 टाइप के ये हुए, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, 6 हो गए। अब 3 और, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। सॉल्वेंट आपका, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही हो, ये चीज अब दिमाग से हटा देना, ठीक है। एंड सॉल्यूट इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, समझ रहे हैं? एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या कंसीडर करेंगे? मिक्सचर ही है वो भी, सेपरेट कैसे करेंगे? वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आ जाएगा, ठीक है। सेपरेट आप नहीं कर पाओगे उसको, मतलब सेडिमेंटेशन से आप अलग कर सकते हो उसको। ऑयल एंड वाटर भी हेटेरोजेनियस, हाँ, आपको अलग अलग 2 चीजें दिखेंगी ना, एक आपको ऑयल का लेयर दिखेगा, विजिबल बाउंड्री है उसमें, और वाटर का भी अलग लेयर दिखेगा। सेपरेट कर सकते हो यूजिंग सेपरेटिंग फनल। एक फनल आता है सेपरेटिंग फनल, उसमें आप दोनों को डाल दो, कुछ देर तक छोड़ दो, आपको ऑयल का लेयर ऊपर अलग मिल जाएगा, पानी नीचे दिख जाएगा। तो आप धीरे धीरे नॉब को खोल के पानी अलग कर सकते हो, ऑयल नहीं रह जाएगा। अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो इसका ना डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, सारे टाइप्स कवर करेंगे। सम एग्जांपल्स आर, ऐसा करके लिखना, सम एग्जांपल्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिखना, sugar and water, sugar and water is an example of solid in liquid solution, solid in liquid solution. Sugar and water are the example of, is the example of solid in liquid solution. हो सकता है? सेकेंड लिखना, आपने वो टिंचर ऑफ आयोडीन सुना है कभी? टिंचर ऑफ आयोडीन, आपको उसे घाव होता है तो Yes. साफ करते हैं ना, टिंचर बोलते हैं उसको, वो भी सॉलिड एंड लिक्विड ही है, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। चलो अगला लिखना, विनेगर, विनेगर, विनेगर is an example of, vinegar is an example of liquid in liquid solution. Vinegar is an example of, vinegar इसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, it is used as a preservative. Vinegar is an example of
लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, विनेगर बेसिकली होता क्या है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? और लिखना सोडा वाटर is an example of gas in liquid solution. सोडा वाटर, ये थर्ड नंबर का होगा, सोडा वाटर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। समझ गए? एक और लिखना एग्जांपल। हाँ कुछ लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों जो अभी अपन लिखे ना, ये तीनों लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। एक चीज याद रखना कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। हमने लिखा है ना कि सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, राइट? तो जो ज्यादा है मेजॉरिटी उसी की होगी ना। तो क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है तीनों के केस में, इसलिए सॉल्यूशन भी दिखने में क्या होगा, लिक्विड होगा। विनेगर भी लिक्विड स्टेट में है, सोडा वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, और पहला पॉइंट क्या लिखे थे, शुगर सॉल्यूशन, वो भी लिक्विड स्टेट में। समझ में आ रहा है ना? तो सॉल्यूशन की स्टेट सॉल्वेंट बताएगा, जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट का सॉल्यूशन होगा। समझ गए? सब गैसियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट गैस है, मतलब सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, ये तीनों ही टाइप के सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है, और ये जो तीनों अपन लिखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जांपल लिखना। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस मिक्सचर सॉल्यूशन। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ air is an example of gas in gas solution, gas dissolved in gas। ठीक है, solution। ठीक है, अगला लिखना पॉइंट, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म सुना है कभी? ये एक तरह का एनेस्थीसिया होता है ना, बेहोश करने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस, है ना? क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन आपका गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, सिक्स्थ पॉइंट। हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, याद है आपको? तो सब्लिमेशन में क्या देखे थे कि सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है। कैम्फर एक एग्जांपल है उसका, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, ये सब एग्जांपल हैं आपके सबलाइन सब्सटेंस के, राइट? तो कैम्फर जब सबलाइन होगा तो गैस बन जाएगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा आपके गैस में। ठीक है, तो कैम्फर था सॉलिड ना, तो लिखो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ लिख सकते हैं, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। कैम्फर in nitrogen gas is an example of solid in gas solution। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए, 7वां 8वां 9वां सॉलिड बचे हैं। ये तीनों क्या हो गए, चौथे पांचवें छठवें कैसे टाइप के सॉल्यूशन हो गए, गैसियस सॉल्यूशंस। क्या है, गैसियस सॉल्यूशंस। चलो 7th पॉइंट लिखना, solution of hydrogen, solution of hydrogen
हाइड्रोजन गैस होती है ना। इन पैलेडियम, पैलेडियम आपका ना एक एलिमेंट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, वैसे पैलेडियम भी एक एलिमेंट होता है, मेटल होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। दो और बचे हैं, एक लिक्विड इन सॉलिड और एक सॉलिड इन सॉलिड। तो 8वां लिखना, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। एमालगम, एमालगम का मतलब ना एलॉय होता है, ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम। मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, Yes, sir. जितने भी मेटल होते हैं ना सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, लिक्विफाई हो जाता नहीं है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अब वो लिक्विड और ये आपका सोडियम सॉलिड, उंगली की बात नहीं है, तो क्या होगा? वो अपना उंगली डुबाए तो पूछेगा हाँ उंगली में कुछ कट है अगर, तो आप मर सकते हो, बिकॉज वो कट से मर्क्यूरी आपके ब्लड में जा सकता है, ठीक है। मर्क्यूरी मेटल है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल है ना, वैसे मर्क्यूरी भी मेटल है, ठीक है। तो अमेल्गम ऑफ दूसरा वाला क्या है हाँ सर? वो PALLA है ना 7th वाले में? हाँ, PALL पैलेडियम, ठीक है। 7th में है, मैं तो 8th पहुंच चुका हूँ। ओके, एमालगम में क्या हो गया? एमालगम भी ना एक तरह के एलॉय होते हैं, बट एमालगम में क्या कॉमन रहता है? मर्क्यूरी वाले एलॉय को हम एमालगम बोलते हैं, याद रखिए। जो भी एलॉय में मर्क्यूरी होगा ना, दैट विल बी नोन एज एमालगम। तो मर्क्यूरी से मिलेगा तो लिक्विड मिलेगा। क्या? मर्क्यूरी ना, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट 9th लास्ट पॉइंट लिखना, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। हम बोलते हैं ना गोल्ड 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट। 24 कैरेट वाला प्योर गोल्ड होता है, बाकी 18-20 में कुछ ना कुछ कॉपर या सिल्वर कंबाइंड होता है, ठीक है। तो उस टाइप के गोल्ड को, मतलब उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये होगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किसके बेसिस पर हमने डिफाइन किया इसको? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक और तरीका होता है सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने का, वो होता है डाला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं, समझना, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वा वर्ड कहां से आया है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्वा? पानी। एक्वा, एक्वागार्ड बोलते हैं ना, वो पानी को प्यूरिफाई करता है, इसलिए उसका नाम एक्वागार्ड है। तो एक्वा का मतलब एक्चुअली पानी होता है। एक्वेटिक एनिमल्स नहीं बोलते हैं क्या? तो वो पानी में तो रहते हैं, कोई और लिक्विड में थोड़ा रह सकते हैं, दे लिव इन वाटर ओनली, तभी उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं एक्वा। तो एक्वा मतलब पानी होता है। ध्यान से सुनना, दोनों में क्या डिफरेंस है एक्वा से नॉन एक्वा में। अगर मेरा सॉल्यूशन बना है जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, यहां पे वाटर विल बी द सॉल्वेंट, वाटर विल बी द सॉल्वेंट, तो अपन इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? सर एक्वस सॉल्यूशंस वो होंगे जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है। सॉल्वेंट तो सब में होता है, पर अगर पानी है सॉल्वेंट तो एक्वस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर है कुछ, तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिजिकली स्टेट बोल सकता है। हाँ,
कुछ भी हो सकता है ना, गैस सॉलिड। नहीं, पर अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर अपना लिक्विड स्टेट में रहेगा एट रूम टेम्परेचर, तो अगर वाटर इज एज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट तो अपन उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? तो मैं कहीं बोलूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, समझ में आ जाना चाहिए कि वाटर इज डिसॉल्व, सॉरी सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। समझ गए? इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। संडे को टेस्ट याद है ना? सर सही क्लास। हाँ, सर रिवर्स क्या होता है? क्या बोले?